तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2021 की डेट को शिफ्ट कर दिया है 27 जून से 10 अक्टूबर 2021 को, और हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 149 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं। इन 149 डेज को यूज़ कैसे करना है, क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे को डिलीजेंटली फॉलो करनी है, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ऑप्शनल जीएस में भी प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स, सिर्फ प्री वाले सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, सी सैट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यूज, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से अगले 149 डेज में ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। ये मेरा रेफरल कोड है जो आपको यूज़ करना है अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे सारे के सारे वीडियोज़ के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। साथ के साथ अनअकैडमी पे कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहाँ पे अगर आप 26 मई तक जीएस और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ अगर आप 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 19 मई तक तो आपको टॉप आइकॉनिक मेंटर्स मिलेंगे। 12 मई को नए बैचेस शुरू हुए थे, 19 मई से दोबारा से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। साथ के साथ अनअकैडमी कॉम्बैट गेमिफाइड वर्जन हर संडे होता है सुबह 11 बजे, इसको जरूर एनरोल करना यूजिंग द रेफरल कोड। लेट्स क्रैक इट। तो अगर हम 149 डेज का एजेंडा देखते हैं तो हमारे को फोकस करना है ऑप्शनल पे, जीएस पे, करंट अफेयर्स पे, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और सी सैट। इसी के साथ आंसर राइटिंग और प्रीवाईक्यूज किस तरीके से करना है वो भी मैं यहां पे बताऊंगा। तो अभी तक जो हमने गलतियां करी हैं उनको सुधारने का मौका आ चुका है। 27 जून हम मान के चल रहे थे कि एग्जाम होगा, लेकिन अब हमारे को 149 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं। ये 149 डेज एक्स्ट्रा नहीं है, ये 149 डेज बोनस हैं। ये 149 डेज एक ब्लेसिंग है जहां पे आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं, और जो भी आपसे गलतियां हुई और आपको लगा कि यार मेरे को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो शायद मैं उन्हें सुधार पाता, वो मौका आपको यहाँ पे यूपीएससी ने दिया है। तो आपको इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेली टाइम टेबल कि आपका जो एक दिन है उसमें कौन कौन से स्लॉट्स होने चाहिए और वो किस तरीके से दिखना चाहिए। देखिए, आप अपने पूरे दिन को जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं उसको आप 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला जो स्लॉट होगा वो होगा 3 घंटे का, और उस 3 घंटे के स्लॉट में आप करोगे ऑप्शनल या फिर जीएस का सब्जेक्ट और साथ में पीवाईक्यूज। अगर आपका ऑप्शनल खत्म हो गया तो जीएस का सब्जेक्ट करिए, अगर ऑप्शनल खत्म नहीं हुआ है तो पहले ऑप्शनल करिए। कैसे करना अभी मैं आ रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट पे मैं स्पेसिफिकली आऊँगा। स्लॉट 2 3 घंटे का अगेन, या तो इसे ऑप्शनल को दे सकते हैं या जीएस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, और साथ में आंसर राइटिंग को देना है। मतलब कि पहले स्लॉट में थोड़े से पीवाईक्यूज कर लीजिए, दूसरे स्लॉट में 15-20 मिनट लगा के आंसर राइटिंग कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा आपका पीवाईक्यूज और आंसर राइटिंग में। थर्ड स्लॉट 3 से 4 घंटे का करंट अफेयर्स का, इसमें क्या क्या करना है बताऊंगा अभी। और आखिरी स्लॉट 1 घंटे का जिसमें रिवीजन और सीसैट मैनेज करना है। कैसे करना है अभी बताऊंगा। ये सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। तो 4 स्लॉट्स में बैलेंस बनाते हुए प्री मेंस, साथ के साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, सीसैट, हर एक चीज़ का बैलेंस बनाते हुए ये हमने 4 स्लॉट्स तैयार करे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। राइट, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि सर लाइव क्लासेस और वीडियोज़ कैसे मैनेज करने हैं। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला स्लॉट रखा ऑप्शनल के लिए 3 घंटे का, सपोज इस 3 घंटे में से आपने 2 घंटे की ऑप्शनल की क्लास देख ली, तो अब बचा हुआ 1 घंटा आप बुक रीड करेंगे या फिर जो आपके नोट्स हैं उसे रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये स्लॉट है 4 घंटे का करंट अफेयर्स का, यहाँ पे आपने 1 घंटे की कोई क्लास देखी, तो बचे हुए 3 घंटे जो है वो आप न्यूज़पेपर, योजना, पीआईबी, बताऊंगा आगे कौन कौन से सोर्सेज हैं, उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो स्लॉट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, इसी में ही आप लाइव क्लास का और वीडियोज़ का टाइम एडजस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले स्लॉट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपने हिस्ट्री की 90 मिनट्स की क्लास देखी है, तो वो 90 मिनट्स आप इस 3 घंटे में से सबट्रैक्ट कर दोगे, और जो बचे हुए 90 मिनट्स हैं उसमें आप बुक पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, पीवाईक्यूज कर लोगे। तो इस तरीके से लाइव क्लासेस आपको इन्हीं स्लॉट्स में मैनेज करनी है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि ऑप्शनल आपको किस तरीके से मैनेज करना है। आप में से काफ़ी लोगों को ऑप्शनल में शायद अभी तक कंप्लीशन नहीं मिला होगा, 100% ऑप्शनल अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको क्योंकि 149 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम इन 149 डेज को डिवाइड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज और हम ऑप्शनल को डिवोट कर सकते हैं।
149 को अगर हम डिवाइड कर दें इक्विवेलेंटली तो 149 में से अप्रॉक्सीमेटली 70-80 डेज हम ऑप्शनल को और दे सकते हैं। मतलब कि 31 जुलाई अब आप अपनी डेडलाइन मान के चलिए कि 31 जुलाई से पहले हमारे को ऑप्शनल खत्म करना है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्री के बाद और मेन से पहले ऑप्शनल खत्म कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी डिले हो चुका। 2022 वाली साइकिल पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूपीएससी प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको प्री और मेंस के बीच में ऑप्शनल कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 31 जुलाई की डेडलाइन लेके अपने ऑप्शनल को हर हाल में ख़त्म करना है। अगर आपने ऑप्शनल ख़त्म किया हुआ है तो 31 जुलाई से पहले आप अपने ऑप्शनल के दोनों पेपर्स की फटाफट एक बारी रिवीजन कर लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और हमारे को कोई भी शॉर्टकट या बैंडेड अप्रोच नहीं चाहिए। तो जब आप ऑप्शनल करेंगे तो इसी के साथ जो ऑप्शनल के PYQs और आंसर राइटिंग है उसको करते चलेंगे। राइट, हफ्ते में 2 से 3 आंसर लिख लो, हफ्ते में 2 से 3 आंसर लिख लो ऑप्शनल के, मोर देन सफिशिएंट है, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो ऑप्शनल के लिए हम 31 जुलाई तक का एक मार्जिन लेके चल रहे हैं कि इस डेट तक हम ऑप्शनल हर हाल में ख़त्म कर देंगे, या इससे पहले एक बारी और पूरे ऑप्शनल को रिवाइज कर लेंगे। ये हो गई बात ऑप्शनल की कि अभी हम ऑप्शनल कर सकते हैं। अब आते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं 3 पिलर्स में डिवाइड करना चाहूँगा, और वो 3 पिलर्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, फिर आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, और फिर आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, जैसे कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। हमारे को तीनों पिलर्स को एक एक करके टारगेट करना है। बचे हुए 149 डेज में हम इन्हें कैसे टारगेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये स्लॉट्स याद रखेंगे जो हमने स्लॉट्स बनाए हुए हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले वाले स्लॉट में हम कर रहे हैं ऑप्शनल। अब मैंने आपको दिखाया 3 पिलर जीएस सब्जेक्ट्स के, प्री प्लस मेंस, ओनली प्री। सबसे पहले आज की तारीख में जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स पे। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस में पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए ये प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स पे। ये जो प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले आप इनको कवर करोगे। मतलब कि पहले स्लॉट में आ गया ऑप्शनल अगर आपने ऑप्शनल नहीं करा, और दूसरे सब्जेक्ट में आ गए ऐसे सब्जेक्ट जो प्री प्लस मेंस में आते हैं। एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को खत्म करेंगे और ऑप्शनल को निपटाने की कोशिश करेंगे। एक बार कोई भी स्लॉट फ्री होता है तो हम दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप पॉलिटी कर रहे हो, मीनवाइल आपका ऑप्शनल खत्म हो गया, आपने अभी हिस्ट्री भी नहीं करी है, तो इधर आप हिस्ट्री शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब है इन तीनों पिलर्स में से सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, और आपको डेडलाइन रखनी है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक 5 से 6 सितंबर तक प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट और मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट IR, सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, ये जो 2 पिलर्स हैं फर्स्ट वीक सितंबर तक हम पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। ये टारगेट यहां से आपको लेकर चलना है। तो 2 टारगेट आपके सामने हो गए। ऑप्शनल 31 जुलाई तक ऑप्शनल करने के बाद ये वाला स्लॉट आपका खाली हो जाएगा। यहां पे मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट्स को आप डाल के फटाफट खत्म कर सकते हो। IR, सिक्योरिटी और इन सब में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन स्पेसिफिक में जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा वो एथिक्स में लगेगा, तो उसको अभी से कर लेना। प्री के बाद के लिए कुछ मत छोड़ना प्लीज़, राइट। और उसके बाद जब हमारे प्री प्लस मेंस वाले और मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, फिर हम चलेंगे प्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की तरफ, मतलब कि एंशिएंट और मेडिवल की तरफ। कहने का मतलब है पहले इनिशियली मेंस ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा रखो, जिससे कि प्री के बाद हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, लंबा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो सब सही होगा। अगर छोटा फायदा देखोगे कि सिर्फ प्रीलिम्स मेरा फोकस है तो मेंस इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा। तो अभी से लंबी सोच लेके चलो और दूर का फायदा देखो। पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान मत करवाना अपना। कहने का मतलब है पहले प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट निपटाओ, फिर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट निपटाओ, और जब ये दोनों खत्म हो जाएं फिर आ जाओ प्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। क्लास में बहुत से लोग पूछते हैं सर एंशिएंट मिडीवल छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? अभी 150 डेज का बोनस मिल रहा है। अगर अभी भी कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़ रहा है तो फिर तैयारी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, चाहे वो एंशिएंट मेडिवल क्यों ना हो। अगर आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देखोगे, एंशिएंट मेडिवल मिला के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब है 12 से 14 नंबर आपके एंशिएंट मेडिवल से निकलेंगे। ऐसा पेपर जहां पे एस्पिरेंट 0.5 नंबर से भी रह रहा है, वहां पे 14 नंबर की वैल्यू आप खुद सोच सकते हो कितनी ज्यादा है। तो एंशिएंट मेडिवल छोड़ने का सवाल नहीं उठता। अपने दिमाग से सवाल बिल्कुल निकाल दो। नो मैटर आप कितने बिजी हो, नो मैटर आपकी तैयारी कैसी भी हो, एंशिएंट मेडिवल नहीं छोड़ना है। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सबसे पहले कनेक्टिंग द डॉट्स, यहां पे हम करेंगे ऑप्शनल खत्म होते ही प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट उठाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद सेकेंड स्लॉट में पहले करेंगे प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट, फिर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और आखिरी में जो टाइम बचेगा उसमें प्री स्पेसिफिक एंशिएंट मेडिवल। इस तरीके से आपका सिंक्रोनाइज तरीके से ऑप्शनल भी पूरा हो जाएगा और जीएस भी पूरा हो जाएगा। राइट, तो हमने जीएस देख लिया, ऑप्शनल देख लिया, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए हमने अपना तीसरा स्लॉट रखा है, मतलब कि 3 से 4 घंटे का स्लॉट। देखिए, ये एक ऐसा स्लॉट है जो कभी चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि हमने देखा कि ऊपर वाले जो 2 स्लॉट्स हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। कभी ऑप्शनल कर लिया, कभी प्री प्लस मेंस कर लिया, कभी सिर्फ प्री, कभी सिर्फ मेंस। इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच अपना सकते हो उधर। करंट अफेयर्स का एक ऐसा सैंक्रोसैंक्ट स्लॉट है जो आप कभी टच नहीं करोगे। देखिए, यूपीएससी का जो आज की तारीख में पैटर्न है, वहां पे प्री मेंस इंटरव्यू मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50% वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स की है। ऐसा पेपर जहां पे 50% वेटेज करंट अफेयर्स की है, होलिस्टिक करंट अफेयर्स की है, वहां पे आप करंट अफेयर्स छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। रोज के 3 से 4 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सर मैं तो आधे घंटे में 1 घंटे में पूरे कर सकता हूँ डीएनए देख के, मैं 20 मिनट में रोज कंपाइलेशन पढ़ के खत्म कर सकता हूँ करंट अफेयर्स, ये 3-4 घंटे के स्लॉट का क्या मतलब है? देखिए सर, ऐसा है, करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फैक्ट रखने हैं। ये एसएससी, रेलवे, ग्रेड डी, आरआरबी, एनटीपीसी नहीं है। ये एग्जाम है यूपीएससी का। यहाँ पे आता है एनालिसिस, यहाँ पे आता है एनालिटिकल सवाल, यहाँ पे लिखने होते हैं प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पे लिखना होता है एनालिसिस, यहाँ पे लिखनी होती है डिटेलिंग, प्रोज कॉन्स, वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन, प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, सब लिखना होता है। आधे घंटे का डीएनए देख के और 20 मिनट कंपाइलेशन पढ़ के आप आंसर राइटिंग कभी नहीं कर सकते। तो ये जो आंसर राइटिंग की पूरी एक प्रक्रिया है, इसमें आपको डिटेलिंग अगर करनी है तो खुद से अखबार पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी वीक होती है, वो कहते हैं कि सर हमारी हिंदी वीक है, हमारी इंग्लिश वीक है। अखबार पढ़ने से ही आपकी भाषा स्ट्रांग होगी, अखबार पढ़ने से ही आपको समझ आएगा कि लिखना कैसे है। अखबार अगर आप छोड़ रहे हो तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आपको अभी ये लग रहा होगा कि मैं बहुत टाइम बचा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप अपना लॉन्ग टर्म का नुकसान कर रहे हो। जैसा कि मैं बोलता हूँ, आज के फायदे के लिए कल का नुकसान मत करो। कल का फायदा सोचो, आज भी अपना फायदा होने लगेगा। दूर का सोचो, लंबा सोचो। स्लॉट 3 करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नो मैटर आपके पास दुनिया की बेस्ट कंपाइलेशन है, लेकिन अखबार को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो सब कंपाइलेशन हाउसेज अपना अपना न्यूज़पेपर चला रहे होते, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं चला रहे, तो उसमें कुछ बात है। कहने का मतलब है अखबार तो छोड़ना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले वाला जो प्रीलिम्स था वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुआ था 2020, इस बार 10 अक्टूबर को है 2021। आपको जो करंट अफेयर्स करने हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 13 मंथ्स के करने हैं। मतलब कि अगस्त 2020 से लेके सितंबर 2021, 20 सितंबर 2021 तक अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, ये 13 महीने के मोर देन सफिशिएंट है। अखबार आपको 20 सितंबर तक पढ़ना है, तभी मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी है 20 सितंबर। 20 सितंबर तक अखबार पढ़ना है, साथ के साथ योजना पढ़नी है अगस्त 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक की, और पीआईबी देखना है। ये 3 सोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए। कुरुक्षेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कंपाइलेशन। देखिए, अगर आप चाहें तो कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं कंपाइलेशन पढ़ लूंगा और अखबार पीआईबी योजना छोड़ दूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। कंपाइलेशन का पर्पस ये होता है कि अगर आपका अखबार में कुछ छूट गया है तो वो आप कंपाइलेशन से कवर अप कर लो। कंपाइलेशन इज अ सप्लीमेंट टू द न्यूज़पेपर, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू द न्यूज़पेपर। अखबार को आप रिप्लेस नहीं कर सकते कंपाइलेशन से। हाँ, इसको आप यूज कर सकते हो देखने के लिए कि कोई टॉपिक मेरा रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया तो उसका हाथ क्या आप देख लो। सो कंपाइलेशन से न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं करेंगे। राइट, ये है करंट अफेयर्स का स्लॉट। और रिवीजन नोट्स बनाते रहना जिससे कि रिवीजन चलती रहे। यहीं पे कुछ बातें ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि अपना तो इंस्टाग्राम का प्रिपरेशन अकाउंट है, उसमें रोज़ के 2 पोस्ट डालने के लिए कुछ ना कुछ माल इकट्ठा करना है, या फिर सोशल मीडिया से दूर रहें ना रहें,
हम तो सर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन 3-4 फेसबुक आईडी बना रखे हैं फेक दूसरे नाम से, एक इंस्टा का एनोनिमस प्रिपरेशन अकाउंट बना रखा है क्योंकि वो सोशल मीडिया में काउंट नहीं होता। बाकी एक ये आजकल नया हिस्टेरिया चला ग्रुप स्टडी। एस्पिरेंट में अभिलाष ने आंसर राइटिंग सीख ली, ग्रुप स्टडी में तो आप सभी को वो जोश चढ़ गया कि हमारे को तो ग्रुप स्टडी करनी है। 400-450 ग्रुप्स में ऐड हो गए। एनीवन इंटरेस्टेड इन ग्रुप स्टडी, नंबर शेयर करो, प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ के साथ पूरा दिन टेलीग्राम ग्रुप्स पे प्लीज सेंड मी द बेस्ट नोट्स, प्लीज सेंड मी द बेस्ट पीडीएफ, बेस्ट टीचर, बेस्ट ये बेस्ट वो। तो ये सब जो टेलीग्राम पे टाइम खराब होता है इसको अवॉइड करो, इससे कुछ खास फायदा निकल के नहीं आएगा, और जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से दूर रहोगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। कमिंग टू सीसैट, सवाल उठता है सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अपना जो आखिरी स्लॉट है, स्लॉट नंबर 4, देखिए ये एक ऐसा स्लॉट है जब आप पूरा दिन थक जाते हैं ऑप्शनल पढ़ के, जीएस पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के, आखिरी स्लॉट मैंने छोटा रखा है 1 घंटे का। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते जहां पे आपका जीएस का पेपर तो क्लियर हो रहा है लेकिन सीसैट क्लियर नहीं हो रहा। ये सबसे ज़्यादा दुख देने वाली सिचुएशन होगी, सबसे ज़्यादा रिग्रेटफुल सिचुएशन होगी कि यार जीएस में इतनी मेहनत करी, वहाँ पे मेरा स्कोर बन रहा है 130 140 और सीसैट में मेरे 67 नंबर बन ही नहीं रहे। उस टाइम पे जो आपको रिग्रेट होगा वो दोबारा कभी नहीं होएगा। इस रिग्रेट से बचने के लिए बेटर यही है, अभी आपके पास 149 डेज हैं, रोज़ आधा घंटा 40 मिनट्स सीसैट की प्रैक्टिस करते चलिए। उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी ने 2017 के बाद से सीसैट के लेवल को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया है। लेवल ऊपर जा रहा है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। आधा कंपटीशन सीसैट में ही एलिमिनेट हो रहा है। जो पहले जीएस में इतना ज़्यादा फोकस होता था कंपटीशन एलिमिनेट करने का, अब वो सीसैट में हो रहा है। साथ के साथ अगर आपको ये लगता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो और आप सीसैट आसानी से संभाल लोगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री एटसेट्रा। यहाँ पे जो मैथ्स आती है वो आती है बेसिक मैथ्स, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें चाहिए होते हैं शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक। कॉलेज वाली मैथ्स में ये सब शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक नहीं सिखाए जाते। कहने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आखिरी स्लॉट सोने से पहले 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपको सीसैट करना ही करना है, क्योंकि डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है और आप सीसैट के कट ऑफ को मिस नहीं करना चाहते। तो सीसैट अभी से शुरू कर दीजिए, तो आखिरी के महीने में आपको सीसैट का प्रेशर नहीं फील होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सीसैट कहाँ निकल गया। अभी से रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो सीसैट एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा, राइट। कमिंग टू द रिवीजन पोर्शन कि रिवीजन कैसे करनी है। अभी इनिशियली मैंने क्या कर रहा है कि जो रिवीजन का स्लॉट है ये आखिरी में रखा है कि आप 30 से 45 मिनट्स रोज रिवीजन करिए। अभी क्योंकि प्रीलिम्स में 150 डेज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 149-150 डेज, इनिशियली रिवीजन थोड़ी सी कम रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पेंडिंग ऑप्शनल है और हमारा जो पेंडिंग जीएस है इसको हम फटाफट खींच सकें। जो हम पिछले साल नहीं कर पाए सब्जेक्ट्स उनको अब सही टाइम देख के फटाफट पूरा करें। तो अभी के लिए 40-50 दिनों के लिए आप रिवीजन को 30 से 45 मिनट्स रख सकते हैं, लेकिन रिवीजन रोज करनी है। रिवीजन करनी रोज है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रिवीजन करनी रोज है। चाहे 30 से 45 मिनट्स करो लेकिन रिवीजन करनी रोज है। नाउ एक बार आपके ये स्लॉट्स फ्री होने लगे या फिर एक बार आपको लगता है कि जीएस का मेरा काफ़ी सिलेबस हो गया है, अब सिर्फ छोटे छोटे सब्जेक्ट रहते हैं आईआर, सिक्योरिटी जैसे, तो उसमें आप ये स्लॉट 3 घंटे की जगह 2 घंटे का कर सकते हो और बचा हुआ टाइम रिवीजन की तरफ डेविएट कर सकते हो। समझ रहे हो? जब आपको लगे कि आपके जो बहुत बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे होने लगे हैं और अभी सिर्फ छोटे सब्जेक्ट रहते हैं, तो धीरे धीरे करके इन स्लॉट्स में से आधा घंटा करके 20-20 मिनट करके आप रिवीजन की तरफ टाइम डाइवर्ट कर सकते हो अपने प्लान के हिसाब से। मतलब कि देखो ये वाला जो स्लॉट है फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि करंट अफेयर्स की वेटेज इज अनमैचेबल। किसी सब्जेक्ट की इतनी वेटेज नहीं है जितनी करंट अफेयर्स की है, तो ये वाला स्लॉट तो चेंज नहीं होने वाला। स्लॉट 1, स्लॉट 2 आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका काफ़ी जीएस हो गया है तो रिवीजन की तरफ आप इसे धीरे धीरे डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका रिवीजन का प्लान कि अभी इनिशियली थोड़ी कम रखो रिवीजन, आगे जाते आते जून में थोड़ा 15-20 मिनट बढ़ा दो, जुलाई में और बढ़ा दो, अगस्त में और बढ़ा दो, सितंबर में और बढ़ा दो। ग्रेजुअली अपने ग्राफ को, रिवीजन को इंक्रीज करते रहोगे, राइट। कमिंग टू द टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अभी प्रीलिम्स काफ़ी दूर है अब। तो अभी पहले टेस्ट सीरीज को रोज़ के 2-3 घंटे देने की बजाय
आप अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करिए। देखिए, क्वेश्चन करने का फ़ायदा तभी होता है जब आपका सिलेबस पूरा है। हमारे को कॉमन सेंस यही बताती है कि अगर हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे तभी हमारे को समझ आएगा हमारी गलतियां क्या हैं। यहाँ पे मैंने कई बार एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, उन्हें बुक नहीं पढ़नी, उन्हें कंटेंट नहीं पढ़ना, वो क्या करेंगे कि सीधा टेस्ट सीरीज़ खोली, क्वेश्चन कर रहे हैं और वहीं से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अगर मैं सारी टेस्ट सीरीज़ कर लूँगा तो मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल अप्रोच है, उस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है आपको। कायदा क्या होता है कि पहले बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और फिर अगर टाइम बचता है तो जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तभी फायदा भी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है, नेट प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो सीधा मैच खेलने कैसे जाओगे कि मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा आईपीएल का मैच खेलने जाता हूं, नेट प्रैक्टिस करूंगा नहीं, वहीं मेरे को समझ आ जाएगा कि मेरी बैटिंग बॉलिंग टेक्निक में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे थोड़ी ना चलता है। प्रॉपर आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्निक सीखनी पड़ेगी, मतलब कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद टेस्ट सीरीज करने का फायदा है। तो अभी के लिए अगर आपका जीएस पूरा नहीं है तो आपका कोर फोकस, एकमात्र फोकस होना चाहिए ऑप्शनल और जीएस को खत्म करना और करंट अफेयर्स को एकदम ट्रैक पे रखना। एक बार आपको लगता है कि आपका सिग्निफिकेंट सिलेबस पूरा हो गया है, रिवीजन भी सही चल रही है। देखो क्या मैंने क्या बोला था, रिवीजन का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, पहले वो टाइम इंक्रीज करो, पहले रिवीजन का टाइम इंक्रीज करो। एक बार जब लगे कि यार रिवीजन एकदम सही हो रही है, फिर जाके क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसे सॉल्व करना शुरू करो। उसमें भी पहले पीवाईक्यूज करना ज़्यादा ज़रूरी है और जो मॉक क्वेश्चन आप करोगे उसमें करंट बेस्ड मॉक क्वेश्चन ज़्यादा करो, क्योंकि स्टैटिक वाले तो पीवाईक्यू में कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो हैं वो पीवाईक्यू में कवर हो जाएंगे, तो उसके अगर टेस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर करना, क्योंकि चेंज तो एक्चुअली वही हो रहा है, स्टैटिक पार्ट तो स्टैटिक है, वो तो पिछले 25 साल के पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो पीवाईक्यू से फायदा नहीं होगा। तो मॉक क्वेश्चन जो ज़्यादा फोकस करो, करंट बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना। अब ऐसा नहीं कि एंशिएंट मिडीवल के 10-10 टेस्ट कर रहे हो 100-100 क्वेश्चन के, कि बस यहीं से 2000 क्वेश्चन कर लिए तो अपना सिलेबस खत्म हो गया। नहीं, वो अप्रोच काम नहीं आएगी, क्योंकि बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो फ्लो में लिखी गई हैं, अरेंज करके लिखी गई हैं कि क्या सोसाइटी थी मुगल्स के टाइम पे, क्या करेंसी सिस्टम था गुप्ता एरा में, इस तरीके से प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ बुक्स लिखी गई हैं। तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। और साथ के साथ एक डेट्रीमेंटल अप्रोच और क्या, कि पहले 2 घंटे करोगे टेस्ट, उसके बाद 3 घंटे लगाओगे उसके एनालिसिस में कि मैं तो यहीं से अपनी गलतियों के नोट्स बना लूँगा। ये अप्रोच का कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर दिन में आप 12 घंटे में से 12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, उसमें से आप 5 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और उसके एनालिसिस को दे रहे हो, तो ये कब करोगे, ये कब करोगे, ये कब करोगे और ये कब करोगे। CSAT, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल और जीएस कब करोगे। अगर 5 घंटे टेस्ट सीरीज़ के ही एनालिसिस में दे दोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कब बचेगा। कहने का मतलब है हर चीज़ का एक बैलेंस बना के चलना है, ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ वैसे भी अभी करने का पॉइंट नहीं है, सेकंड वीक ऑफ अगस्त से आप शुरू कर सकते हो और रोज़ के 20-25 क्वेश्चन करना, इससे ज़्यादा मत करना। आखिरी स्लॉट पे आते हैं कि हमारे को कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है इन अगले 149 डेज़ में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अपना आधा दिन टेस्ट सीरीज़ को मत देना, बैलेंस बना के चलना, और अभी टेस्ट सीरीज़ करने का पॉइंट भी नहीं है, अगस्त में शुरू करना। न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना, कंपाइलेशन सिर्फ फैक्ट देगी, न्यूज़पेपर एनालिसिस देगा। टेलीग्राम पे जो मास हिस्टेरिया चलता है, पीडीएफ, बेस्ट टीचर, बेस्ट डे, बेस्ट वो, इन सब शोर से दूर रहो, शांति में रहो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करो। हफ्ते में आधा दिन खुद को ब्रेक देना, वरना बर्नआउट हो जाओगे। अभी आपको अगले मेंस तक, मतलब कि जनवरी फरवरी जब भी मेंस होगा तब तक आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है। मोमेंटम तभी बना रहेगा जब प्रॉपर ब्रेक्स लोगे। जोश में आके अभी 10 दिन पढ़ लोगे और फिर 15 दिन का ब्रेक लोगे, कोई पॉइंट नहीं है। ब्रेक लेना ज़रूरी है, हफ्ते में आधे दिन का ब्रेक ज़रूर लो। इसी के साथ घर के अंदर रहो, कोरोना से बचे रहो, वैक्सीन ले लो और मास्क लगा के बाहर जाना अगर जाना पड़े तो, वरना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को ईमेल कर दो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। रेफरल कोड आपको पता ही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है।